ये द्वितीय वर्ष हिंदी प्रथम पत्र। आज हम लोग मतिराम द्वारा रचित दानवीर महिमा से संकलित पदों की व्याख्या पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, पद है सूरजन वंश राव भाव सिंह सूरज तू, तोते आज जग जग जप तप जाग हैं। झल कै ललाई मुख अमल कमल तेरे, हिय हरि चरण कमल अनुराग हैं। सत्ता के सपूत तय जगाई मति राम कहे, लह लह किरति कलप बेली बाग हैं। ऊंचे मन ऊंचे कर ऊंचे ऊंचे करी दे के, ऊंचे करे भूमि के भिखारी न की भाग हैं। इसमें कवि मतिराम ने अपने आश्रयदाता बूंदी के राव राजा भौर सिंह की दानवीरता का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। इसमें कुछ शब्दों के अर्थ हैं। जगे मतलब जाग गए, तोते मतलब आपसे, अमल मतलब जिसमें कोई गंदगी नहीं हो, मल रहित अर्थात निर्मल। अनुराग प्रेम भक्ति को कहते हैं। कल्प बेली मतलब कल्प वृक्ष, कल्पलता मनचाहा देने वाला। करी कहते हैं हाथी को। इसमें कवि कह रहे हैं मतिराम, सूरजन वंश राव भाव सिंह सूरज तू, हे सूरज वंश में उत्पन्न राजा भाव सिंह, आप वास्तव में सूर्य हो, क्योंकि वास्तविक रूप में सूर्य हो, क्योंकि आज आपके ही कारण, तोते मतलब आपके, तुम्हारे कारण संसार में जागृति और आ गई है। सूरजन वंश राव भाव सिंह सूरज तू, तोते आज जग जग जप तप जाग हैं। संपूर्ण संसार में जागृति आ गई है और जप तप का प्रसार होने लगा है। झल के ललाई मुख अमल कमल तेरे, हिय हरि चरण कमल अनुराग हैं। ये कहते हैं हृदय को। निर्मल कमल के समान आपके मुखमंडल पर लालिमा झलक रही है और आपके हृदय में भगवान के चरण कमलों के प्रति अनुराग और अनन्य भक्ति है। हिय हरि चरण कमल अनुराग है। आपके हृदय में ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति असीम निष्ठा, भक्ति और अनुराग है। सत्ता के सपूत तय जगाई मति राम कहे, लह लह किरति कलप बेली बाग हैं। हे राजा राव सिंह, आप सत्ता के सुपुत्र भाव सिंह, मैं मतिराम कवि, सत्ता के सपूत तय जगाए मतिराम कहे। मतिराम कवि कह रहे हैं, आपकी यश का बखान कर रहा हूँ, आपकी कीर्ति का बखान कर रहा हूँ। आपकी कीर्ति रूपी कल्पलता संसार रूपी बाग में खूब फैल रही है। फिर कह रहे हैं, ऊंचे मन ऊंचे कर, आपके मन, आपके उदार मन ऊंचे ऊंचे हाथों से कर, ऊंचे ऊंचे करी दे के, बड़े बड़े हाथी दान करके, ऊंचे कर भूमि के भिखारने की भाग हैं। आपने ऊंचे अपने मुक्त हस्त से बड़े बड़े हाथी दान करके इस धरती के भिखारियों के भाग्य ऊंचे कर दिए। अर्थात आपकी उदारता पूर्वक दान करने से आपके द्वारा संसार के भिखारी संपन्न और भाग्यशाली तथा वैभवशाली बन गए हैं। इस पंक्तियों के द्वारा कवि मतिराम ने राजा राव भाव सिंह की दानवीरता की प्रशंसा की है और इसमें कवि की राजभक्ति भी व्यक्त हुई है। इसके प्रथम दो पदों में सूरजन वंश राव भाव सिंह सूरज तू, तोते आज जगे जग तप जगे जग जप तप जाग हैं। इसमें अनुप्रास अलंकार और अंतिम दो पंक्तियों में यमक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। बीच बीच में कवि ने रूपक उपमा अलंकारों का भी प्रयोग किया है। कवि ने अपनी इस पदों को मनोहरन कवित्व में रचा है। भाषा ब्रज है। अगला पद है, दिन दिन दीने दूनी संपत्ति बढ़ती जाति, ऐसो याको कछु कमला को वर वर हैं। हेम है हाथी हीर, प्रारंभ की पंक्ति में भी अनुप्रास देखते हैं, इस पंक्ति में अनुप्रास है, ह वर्ण की आवृत्ति। हेम है हाथी हीर बकसी अनूप जिमी, भूपति को करत भिखारी न को घर हैं।
कहे मति राम और जाचक जहान सब, एक दानी शत्रु साल नंद जू को कर हैं। राव भाव सिंह जू के दान की बढ़ाई देख, कहाँ काम धेनु है कछु न सुर तरु है। इसमें वर 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 मतलब श्रेष्ठ और एक वर मतलब वरदान के अर्थ में, इसमें यमक अलंकार है। हेम कहते हैं सोना को। अनूप का अर्थ हुआ बहुमूल्य, अनुपम। जाचक मतलब याचक। जहान कहते हैं संसार को। सुरतरु का अर्थ हुआ कल्पवृक्ष। इसमें भी कवि ने अपने आश्रयदाता राव राजा भाव सिंह की दानशीलता का वर्णन किया। इसमें कवि कह रहे हैं, दिन दिन दीनो दूनी संपत्ति बढ़ती जाती, ऐसो या को कछु कमला को बर है। कह रहे हैं आप प्रतिदिन लोगों को दान कर रहे हैं, फिर भी आपकी संपत्ति सदा दुगुनी बढ़ती जाती है। यह देखकर लोग अचंभित हैं। कहते हैं इन्हें लक्ष्मी का कुछ ऐसा श्रेष्ठ वरदान मिला हुआ है जिससे इनकी संपत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। दान करने के पश्चात भी संपत्ति में कमी नहीं हो रही है। ऐसो आको कछु कमला, कमला कहते हैं लक्ष्मी को, बर है। हेम, हेम सोना है, घोड़े, हाथी। हीर मत हीरा जवाहर। बकस्य अनूप जिमी, भूपति को करत भिखारिनों को घर है। कह रहे हैं आप याचकों को सोना, घोड़े, हाथी, हीरे आदि बहुमूल्य वस्तुओं का इस तरह दान करते हैं कि यह अपने भवन को भिखारियों के घर के समान बना देते हैं। अर्थात सारी संपत्ति का दान करके अपने घर को खाली कर देते हैं, धनहीन कर देते हैं। फिर कह रहे हैं कहे मतिराम और जाचक जहान सब। मतिराम कवि कहते हैं इस संसार में अन्य सब लोग याचक हैं, मांगने वाले हैं, केवल एक दानी शत्रु साल नंद जू को कर हैं। एक केवल शत्रुसाल जी के पुत्र राजा भाव सिंह जी का हाथ ही निरंतर सभी याचकों को दान करता रहता है। उनकी संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने में समर्थ और सक्षम है। राव भाव सिंह जू के दान की बढ़ाई देख। इस तरह राव भाव सिंह के दान की बढ़ाई देखकर कहाँ कामधेन है कछु न सूर तरु है। देखकर कामधेन भी तुक्ष लगती है और कल्प वृक्ष भी कुछ नहीं लगता। भाव यह है कि कामधेन और कल्प वृक्ष ऐसा कवि कल्पित है कि मनुष्य की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यह राजा भाव सिंह भी याचकों की मनोकामना से भी अधिक दान कर उन्हें प्रसन्न कर देता है। इसी कारण इनकी दानशीलता के सम्मुख, इनके समक्ष कामधेन और कल्प वृक्ष भी तुच्छ है। इसमें कवि ने अनुप्रास का, यमक का और अतिशयोक्त अलंकार का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया है। ये भी रचना मनहरन कवित्व में रचित है। भाषा ब्रज है और नाद सौंदर्य भी अद्भुत है। अगला पद है मौज दरियाब राव शत्रु साल तने जाको, जगत में सुजस सहज सती भान है। विबुध समाज सदा सेवत रहत जाहि, जांच कानि देत जो मनोरथ को दान है। जाके गुण सुमन सुवास ते मुदित मन, साच मति राम कवि करत बखान है। जाकी छाह बसत विराजे ब्रज राज, यह भाव सिंह सोई कलप द्रुम दीवान है। इसमें भी कवि ने भाव सिंह की उदारता, राजा भाव सिंह की उदारता का वर्णित किया है। इसमें कुछ शब्दार्थ हैं। सतीभान मतलब आलोकित, व्याप्त। विबुध कहते हैं विद्वान को, देवता को। सुमन सुभाष पुष्पों की सुगंध। छाह बोलते हैं छाया, आश्रय। दीवान दानकर्ता या उपकारी। इसमें कवि कहते हैं मौज दरियाब रौ शत्रु साल तने जाके, जगत में सुजस सहज सती भान है। राव शत्रुसाल के सुपुत्र भाव सिंह का जीवन अत्यधिक सुखमय और विलासपूर्ण है। इन संसार में उनका श्रेयस स्वाभाविक रूप से सर्वत्र व्याप्त है। विबुध समाज सदा सेवत रहत जहां, बड़े बड़े विद्वान उनके दरबार में इनकी सेवा आदर करते रहते हैं। जांच कहानी देत जो मनोरथ को जान है, वे याचकों को उनकी अभिष्ट इच्छा की पूर्ति करते हैं, उनकी अभिलाषा को के अनुसार दान देते रहते हैं।
जाके गुण सुमन सुवास दे मुदित मन। मतिराम कवि कहते हैं, जिनके गुण रूपी पुष्पों की सुगंध से प्रसन्न मन होकर कविजन उनकी कीर्ति का बखान करते हैं। जाके गुण सुमन सुवास ते मुदित मन, साचे मतिराम कवि करत बखान है। अर्थात उनके गुण रूपी पुष्पों की सुगंध से प्रसन्न होकर, कभी प्रसन्न मन होकर कविजन उनकी कीर्ति का बखान करते रहते हैं। और जिनकी छाया में जाकी छाह बसत बिराजे ब्रज राजियह, भाव सिंह सोई कलप द्रुम दीवान है। जिनके राज्य में ब्रज कह रहे हैं, जिनके छाया में अर्थात जिनके राज्य में ब्रजराज भगवान कृष्ण विराजमान रहते हैं, ऐसे वे दानकर्ता एवं धर्मात्मा महाराज भाव सिंह कल्प वृक्ष के समान मन कामना पूर्ण करने वाले और सभी के परम हितकारी हैं। कवि ने अपने आश्रयदाता बूंदी नरेश भाव सिंह की उदारता का वर्णन किया है। यह भाव काव्य का सुंदर उदाहरण है। वर्णावृत्त से अनुप्रास, विबुध पद में श्लेष अलंकार है, गुण सुमन सुवास में रूपक अलंकार और अंतिम पंक्ति में उपमा अलंकार का कवि ने सुंदर प्रयोग किया है। मनहरन कवित छंद में यह रचना रचित है।